नमस्कार दोस्तों, मैं राजरोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। आज के इस वीडियो में हम हृदय एवं हृदय से संबंधित टॉप 50 प्रश्न को कवर करेंगे। इस वीडियो में लिए गए सभी प्रश्न सिलेक्टेड एवं इम्पोर्टेंट है, जो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। एवं वीडियो के कुछ प्रश्न को डिटेल के साथ कवर करेंगे, जो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हृदय तथा उसकी बीमारी के अध्ययन को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी हृदय एवं उसकी बीमारी से संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन सी 300 ग्राम। सामान्य वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली को नाम को पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बोला जाता है। ये हमारा हृदय है और इसे घेरे हुए झिल्ली को पेरिकार्डियम झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंदर हमारा हार्ट सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के ऊपरी कक्षों को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी एट्रियम अलिंद। हृदय के ऊपरी कक्षों को अलिंद एवं एट्रियम के नाम से जाना जाता है। हृदय को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है। ऊपर वाले भाग को एट्रियम एवं नीचे वाले भाग को वेंट्रिकल बोला जाता है। ऊपर वाले भाग को दो भागों में बांटा जाता है, राइट एट्रियम एवं लेफ्ट एट्रियम। वैसे ही नीचे वाले भाग को राइट वेंट्रिकल एवं लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? सही आंसर ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि। एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का रुधिर दाब किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब कितना होता है? सही आंसर ऑप्शन सी 120/80 mmHg। 120/80 mmHg एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का रुधिर दाब होता है। यहाँ Hg का संबंध मरकरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए लव। जब हमारा हृदय धड़कता है यानी काम करता है तो उससे एक आवाज निकलती है, उसके पहले ध्वनि को हम लव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी हृदय ध्वनि को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी डव। हृदय की दूसरी ध्वनि को लब कहते हैं एवं पहली ध्वनि को डव कहते हैं। हमारा हृदय लब एवं दब होता है, ना कि धक धक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की ध्वनि सुनने या हृदय के धड़कन को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप के द्वारा हृदय की ध्वनि को सुना जाता है। जो आप सभी ने देखे होंगे डॉक्टर के कंधों पर, वो होता है यंत्र जो अपने कानों में लगाकर आपके सीने के ऊपर रखकर हृदय की ध्वनि को सुनने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा हृदय की धड़कन को उत्तेजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की गतिविधि मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए ईसीजी। ईसीजी के द्वारा हृदय की गति को मापा जाता है। आपसे पूछ सकता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, याद रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीनस हृदय किसके हृदय को कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए मछली। फिश के हृदय को वीनस हृदय के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन ए हाइपरटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से अधिक होना हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तचाप का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन बी हाइपोटेंशन। रक्तचाप का सामान्य से कम होना हाइपोटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन का सामान्य से अधिक होना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन सी टेकीकार्डिया।
जब हमारा हृदय धड़कन सामान्य से अधिक धड़कना शुरू होता है तो उस स्थिति को हम टैकीकार्डिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के धड़कने का सामान्य से कम होना क्या कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन डी, ब्रेडिकार्डिया। जब हमारा हृदय सामान्य से कम धड़कना शुरू करता है तो उस स्थिति को हम ब्रेडिकार्डिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए, सिस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हृदय संकुचन चरण के दौरान अधिकतम दबाव जिस पर मुख्य धमनी के माध्यम से हृदय ब्लड को छोड़ देता है उस स्थिति को सिस्टोलिक प्रेशर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय के रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी, डायस्टोलिक प्रेशर। जब हमारा हृदय रिलैक्स या विस्तार चरण के दौरान धमनियों के न्यूनतम दबाव देता है तो उस स्थिति को डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के एक धड़कन में लगने वाला समय क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड। हमारा मनुष्य धड़कने में सिर्फ 0.1 सेकेंड का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जार्विक 7 क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल हार्ट। जार्विक 7 एक टाइप का आर्टिफिशियल हार्ट है। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जब मनुष्य का हार्ट फेल हो जाता है तो उसकी जगह पर ट्रांसप्लांट कर जार्विक 7 को लगाया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। धमनियां को ही इंग्लिश में आर्टरीज बोलते हैं। आर्टरीज का काम है हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाना। अलग अलग धमनियां अलग अलग अंगों के लिए अलग अलग होती हैं। जैसा कि कैरोटिड धमनी हृदय से सिर को खून पहुंचाती है। सबक्लेवियन धमनी हृदय से बाजू को खून पहुंचाती है। पल्मोनरी धमनी हृदय से फेफड़ों को खून पहुंचाती है। अरोटा हृदय से पूरे शरीर के लिए खून ले जाती है। रीनल आर्टरी हृदय से वृक्क के लिए। हेपेटिक धमनी हार्ट से आमाशय को खून पहुंचाती है। गैस्ट्रिक आर्टरी हृदय से आमाशय को खून पहुंचाती है। इलियक धमनी एवं फीमोरल धमनी ये दोनों टांगों को खून पहुंचाती है। आर्टरी का काम है हृदय से शुद्ध खून को पूरे शरीर में फैलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। सिराएं को इंग्लिश में वेन्स बोलते हैं। वेन्स का काम है शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य। अलग अलग वेन्स अलग अलग शरीर के जगहों से हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाती है। जैसा कि जुगुलर सिरा सिर से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाती है। सबक्लेवियन सिरा बाजू से अशुद्ध रक्त को हृदय तक। ब्रेकियल सिरा आस्तीन यानी हाथ से अशुद्ध रक्त को हृदय तक। पल्मोनरी सिरा फेफड़े से हृदय तक अशुद्ध रक्त को पहुंचाता है। वेना केवा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह शरीर से हृदय तक अशुद्ध खून को पहुंचाती है। रीनल सिरा वृक्क से हृदय तक। हिपैटिक सिरा यकृत से हृदय तक। हिपैटिक पोर्टल सिरा आंतों से यकृत को। इलियक सिरा एवं फीमोरल सिरा इन दोनों सिरों से अशुद्ध खून यकृत तक पहुंचती है। सिराएं का काम है शरीर के अलग अलग भागों से अशुद्ध खून को हृदय तक पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का समस्त शरीर में परिभ्रमण को क्या कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से कहां पहुंचता है? सही आंसर ऑप्शन बी, हृदय। मानव शरीर में शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाया जाता है और हृदय पंप करके सारे रक्त को पूरे शरीर में फैला देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे रक्त समूह को और किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, बोथ सुटेबल। बॉम्बे ग्रुप को OH ब्लड ग्रुप और
RH ब्लड ग्रुप, इन दोनों के नाम से बॉम्बे रक्त समूह को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाता, इसे क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। जब RH एंटीजन से प्रभावित बच्चों की गर्भाशय में या जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सही आंसर ऑप्शन ए पॉलीसाइथीमिया। जब मनुष्य में RBC की अधिकता हो जाती है तो उस स्थिति में शरीर में पॉलीसाइथीमिया नामक बीमारी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में RBC की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। रक्ताल्पता को इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं। जब मनुष्य के शरीर में RBC की कमी होती है तो उस स्थिति में शरीर में अनीमिया नामक बीमारी पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में WBC की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सही आंसर ऑप्शन ए ल्यूकेमिया। मानव शरीर में WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में WBC की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर ऑप्शन सी ल्यूकोपेनिया। जब शरीर में WBC की कमी होती है तो उस स्थिति में ल्यूकोपेनिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? सही आंसर ऑप्शन डी एथेरोस्क्लेरोसिस। जब शरीर में कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों का कठोर हो जाता है तो उस स्थिति को एथेरोस्क्लेरोसिस के नाम से जाना जाता है। सामान्य यानी नॉर्मल आर्टरी में ब्लड फ्लो नॉर्मली होता है जैसे होता है, लेकिन जब आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वहाँ ब्लड फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनी एवं सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में धमनी एवं सिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोलॉजी का जनक कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को एंजियोलॉजी का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की मुरमुर यानी कि फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? सही आंसर ऑप्शन सी दोषपूर्ण कपाट फॉल्टी वाल्व। हृदय की मुरमुर या फुसफुसाहट से पता चलता है कि हृदय का वाल्व यानी कपाट दोषपूर्ण है। जब हार्ट का वाल्व ढंग से काम नहीं करता है उस स्थिति में हृदय हमारा ढंग से पंपिंग नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? सही आंसर ऑप्शन ए 72 टाइम्स। मनुष्य का हृदय एक मिनट में 72 बार धड़कता है। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? सही आंसर ऑप्शन सी आयरन। हीमोग्लोबिन में फेरस नामक आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। पहला राइट एट्रियम, दूसरा लेफ्ट एट्रियम, तीसरा राइट वेंट्रिकल, चौथा लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने वॉल्व होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए मानव हृदय में 4 वॉल्व होते हैं। पहला ट्राइस्पिड वॉल्व, दूसरा मिट्रल वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व एवं आर्टरिक वॉल्व। ये इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए SA नोड को। SA नोड को हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर कहा जाता है क्योंकि SA नोड ही हृदय को स्टार्ट करता है यानी इसे पुश करता है। SA नोड को सिनोट्रियल नोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के हृदय में कैसा रक्त बहता है? सही आंसर ऑप्शन बी अशुद्ध अनॉक्सीकृत। मछलियों के हृदय में अशुद्ध एवं अनॉक्सीकृत रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सही आंसर ऑप्शन ए 4। मगरमच्छ के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी 2। मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉल्फिन एवं ब्लू व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं?
सही आंसर ऑप्शन बी 4। डॉल्फिन एवं ब्लू व्हेल के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक हृदय कोष्ठक किसमें होता है? सही आंसर ऑप्शन सी कॉकरोच। कॉकरोच में सर्वाधिक हृदय कोष्ठक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक एवं सर्पों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? सही आंसर ऑप्शन ए 3। मेंढक एवं सर्पों का हृदय 3 चैम्बर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसीजी किसकी गतिविधि को दर्शाता है? सही आंसर ऑप्शन ए हार्ट। हार्ट की स्थिति को ईसीजी की द्वारा नापा जाता है। ईसीजी का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है, याद रखने की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर ऑप्शन ए क्रिस्टियन बर्नार्ड। क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को सफलतापूर्वक किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना। रुधिर को विभिन्न अंगों तक पंप करना हृदय यानी हार्ट का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर ऑप्शन ए पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स फेफड़ों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने का कार्य करता है। पल्मोनरी वेन्स लंग से हृदय तक यानी हार्ट तक खून को पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य कौन करता है? सही आंसर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हृदय से रक्त को फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है। पल्मोनरी आर्टरी का काम है हृदय से अशुद्ध रक्त को लंग तक पहुंचाना और लंग उस रक्त को शुद्ध करके फिर वापस पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स के द्वारा वापस हृदय को पहुंचाता है और हृदय इसे पंप करके अरोटा के द्वारा पूरे बॉडी को सप्लाई कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितने लीटर रक्त पंप करता है? सही आंसर ऑप्शन ए 5 लीटर। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 5 लीटर रक्त पंप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे व्यस्तम पेशियां कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन डी हृदय पेशी। कार्डिक मसल्स मनुष्य के शरीर का सबसे व्यस्तम पेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण से होता है? सही आंसर ऑप्शन ए हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से। हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी से हार्ट अटैक होता है। वैसे हार्ट अटैक का मुख्य कार्य है ब्लड क्लोटिंग एवं कोलेस्ट्रॉल का आर्टरी यानी कि सिराओं की दीवारों पे कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, जिस कारण ब्लड सर्कुलेशन में यानी ब्लड की आपूर्ति में कमी हो जाती है। इन दोनों के कारण हृदय को रक्त की कमी हो जाती है और वो हार्ट अटैक कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? सही आंसर ऑप्शन बी हार्ट। पेसमेकर का संबंध हार्ट से है। यह रहा पेसमेकर। पेसमेकर को आर्टिफिशियली तौर पे पंप कराया जाता है, जिसका हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसे पेसमेकर के द्वारा पूर्ण रूप से संचालित किया जाता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।